नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर महीने के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाने वाला हूं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में अरमाने गिरिधर जी को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लेते हैं। देखिए, अरमाने गिरिधर जी ने 31 अक्टूबर 2022 को अपने कार्यभार को संभाल लिया है और इन्होंने अजय कुमार का स्थान लिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एक बात ध्यान में रखना है कि इन्होंने 19 अक्टूबर 2022 को सोनिया गांधी के स्थान पर अपना पदभार ग्रहण किया है। और मल्लिका अर्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये आपको पता होना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन का और ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया गया है। तो दिसंबर 1885 इसका राइट आंसर रहेगा। दिसंबर 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की नई स्थायी लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारती दास इसका राइट आंसर रहेगा। भारती दास भारत की स्थायी लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बन गई है। पहले तो आपको सीजीए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि सीजीए कौन है तो भारती दास इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि कैग कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे आपको इस वीडियो के अंदर इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। तो दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 49वें सीजेआई कौन थे? तो जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक 49वें सीजेआई रहे हैं। 48वें सीजेआई कौन थे? तो जस्टिस एन.वी. रमना इसका राइट आंसर रहेगा। इनका कार्यकाल था 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। सीजेआई का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपको पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी 36वें बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रोजर बिन्नी से पहले सौरव गांगुली जी 35वें बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है। बात बीसीसीआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सीओ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीसीसीआई के सीओ हैं हिमांग अमीन। आपको एग्जाम में और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला इसका राइट आंसर रहेगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरुण धूमल इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण धूमल जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। और अरुण धूमल आईपीएल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 के अंदर विजेता टीम कौन थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। देखिए दोस्तों, अरुण धूमल ने ब्रिजेश पटेल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में
नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये अमेरिका से हैं, इन्हें अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम है बेन एस बर्नांके, ये अमेरिका से हैं। और तीसरा नाम है फिलिप एच डायबविग, ये भी अमेरिका से। ये तीनों को अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो देखिए, बैंकों और वित्तीय संकटों में शोध के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका भी 3 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है एलिस बालियात्स्की, ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता है, इन्हें शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम है मेमोरियल का, और मेमोरियल जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है, इन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और तीसरा नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है, इन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? देखिए, युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो आपको नाम याद रखना है एनी एनोक्स का, ये फ्रांसीसी लेखिका है, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो देखिए, अपने लेखक में सहायक के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें यह पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया है? तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो 3 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है एलन एस्पेक्ट, ये फ्रांस से है। दूसरा नाम आपको याद रखना है जॉन एफ क्लोजर, ये अमेरिका से है। और तीसरा नाम आपको याद रखना है एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रेलिया से है। इन तीनों को भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और इनको यह पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा यह प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो 3 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है कैरोलिन बर्टोजी, यह अमेरिका से है। दूसरा नाम आपको याद रखना है बैरी शार्पलेस, ये अमेरिका से है। और तीसरा नाम आपको याद रखना है के मॉर्टिन मेल्डल, ये डेनमार्क से। इन तीनों को रसायन विज्ञान के अंदर नोबेल पुरस्कार 2022 के रूप में चुना गया। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थो केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और इन्हें यह पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा यह प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो स्वांते पैबो इसका राइट आंसर रहेगा। स्वांते पैबो जो कि स्वीडन से हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आपको एक बात बता दूं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और इन्हें यह पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया गया? तो कारोलिंस्का संस्थान स्वीडन के द्वारा यह प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर वेंकट मनी इसका राइट आंसर रहेगा। आर वेंकट मनी भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। आर वेंकट मनी भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं। और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया। और के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी थे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क को स्थापित किया जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर एक बात समझनी है आपको दोस्तों कि हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क को स्थापित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको पहले पता होना चाहिए कि वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा है और यह कहां पर है।
तो सबसे बड़ा सफारी पार्क है क्यूरेटेड सफारी पार्क ये, और ये कहाँ पर है? तो शारजा यूएई के अंदर ये है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बन गए हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाएं सेवाएं जैसे कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार रूप में कार्य करता है। प्रथम सीडीएस कौन थे? तो जनरल विपिन रावत इसका राइट आंसर रहेगा, और इनका निधन 8 दिसंबर 2021 के अंदर हो गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे को किस देश ने आर्मी जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो नेपाल इसका राइट आंसर रहेगा। नेपाल ने मनोज पांडे जी को आर्मी जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देव, और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर रहेगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक की आयोजना की गई है। एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 2001 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन के अंदर है। भारत और पाकिस्तान एससीओ में 2017 में शामिल हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को दिया गया है। बात यूनेस्को की हो रही है, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो यूनेस्को के अध्यक्ष है ऑड्रे अजोले। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहित शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। रोहित शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। इन्होंने 134 मैचों में 3500 रन बनाया, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा विराट कोहली। विराट कोहली 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने 100वां मैच एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। देखिए दोस्तों, एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर रहेगा, और उपविजेता टीम है पाकिस्तान, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर के महीने के अंदर मनाया जाता है। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के अगले नए मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो वोल्कर तुर्क इसका राइट आंसर रहेगा। वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया के हैं। ये संयुक्त राष्ट्र यूएन के अगले नए मानवाधिकार उच्चायुक्त बन गए हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज इसका राइट आंसर रहेगा। अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, और इसके सदस्य टीम है 193, और इसके अध्यक्ष हैं यूएन के अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप तिर्की इसका राइट आंसर रहेगा। दिलीप तिर्की अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हॉकी इंडिया की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना 20 मई 2009 के अंदर की गई थी। एक बात और ध्यान में रखना है कि हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, और इंडियन हॉकी
फेडरेशन की स्थापना 1925 के अंदर की गई थी और ये 2008 तक चली। इसके बाद इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना 20 मई 2009 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी इसका राइट आंसर रहेगा। कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बन गए हैं पीटर एल्ब्रस। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो विनीत शरण इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत शरण बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बन गए हैं। बात बीसीसीआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएल थाउसेन इसका राइट आंसर रहेगा। एसएल थाउसेन सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इनका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक बन गए हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। सुरेश एन पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए ऑफिसर बन गए हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना फरवरी 1964 के अंदर की गई थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।